फवाद चौधरी साहब, आई एम श्योर कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो नई आने वाली भी है या वहाँ पे थिंक टैंक्स, दे एक्चुअली हैव दिस इमेज ऑफ बानी पीटीआई, और ये इट्स नॉट एज सिंपल कि डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड कर लेंगे। पहली बात तो यह है कि वॉशिंगटन पोस्ट सुना है, वॉशिंगटन टाइम्स सुना है, ये वॉशिंगटन एग्जामिनर तो मैंने पहली दफ़ा ही सुना है। इसका चीफ एडिटर जुल्फकार अली भट्टी ना हो कोई, पता चले कि हमारा ही है कोई। इट्स अ बिग कंट्री, आई एम श्योर वहाँ बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, बहुत सारे होंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये जो आपने सवाल की है, देखिए क्वेश्चन है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से अमेरिका की पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान के मसले को डोनाल्ड ट्रंप या एलन मस्क ने तो हल नहीं करने, ये तो हमारे मसले हैं, हमने हल करने हैं। तो ये assumption ही गलत है कि वो आके मसला मतलब इसमें देखिए assumptions तो हैं, अमेरिका एक रियलिटी तो है पाकिस्तान के अंदर, सऊदी अरेबिया भी रियलिटी है, चाइना भी रियलिटी है, तो इन मुल्कों के अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें क्या इस वक्त अमेरिका जो है वो क्या कितना वो करेगा पाकिस्तान, क्या ट्रंप जो है वो आके इमरान खान की मदद करेंगे। फ्रैंकली उन्होंने अपनी जो मुहिम चलाई है उसके अंदर उन्होंने काफ़ी प्रो इमरान खान बात की, और ज़ाहिर है पीटीआई ने उनका बड़ा साथ भी दिया है। प्रो पीटीआई तो कोई बात उन्होंने की है नहीं, इमरान खान के प्रो तो उन्होंने की, वो वैसे एक तासुर है कि समझा जाता है कि ही हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर, नहीं उन्होंने उसकी तो वीडियोस भी हैं जो उन्होंने बातें की हैं, उसको डॉक्टरेट भी कहा कुछ लोगों ने, सो वी डोंट हैव समथिंग ऑन रिकॉर्ड, बट हो सकता है लोगों से प्राइवेट कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन उनकी जो पर्सनल रिलेशनशिप भी खान साहब के साथ वो तो ही डज नॉट है, वो तो इसमें कोई है नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि सवाल यह है कि अगर वो कर भी रहे हों, और शायद वो करें भी, अभी उनकी साउथ एशिया की टीम नहीं बनी है, साउथ एशिया की टीम बनेगी तो हमें पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर ज़लमे खलीलजाद आ जाते हैं उनकी टीम में, या वो गैरल आ जाते हैं, तो जाहिर है कि उसका उनकी एक पर्सनल ओपिनियंस बड़ी वेल नोन है, एंड वी विल नो दैट वो कैसे उसका होता है। और अमेरिका अगर पाकिस्तान के अंदर इंटरफेयर करना चाहे तो जाहिर है उसने कोई लेकिन इसमें आप इसकी पे बात कहते हैं, ये बात गलत तो नहीं है कि बानी पीटीआई को पॉपुलैरिटी मिली व्हेन ही वेंट एंटी यूएसए। मतलब जो टीम ट्रंप ने लगाई है वो तो अपनी एस्टैब्लिशमेंट के तो वो खिलाफ है बड़े सख्त, बट अमेरिका के तो अमेरिकन पॉलिसीज के जो है वो अब देखते हैं ना कि अमेरिका ने क्या तालिबान के साथ रिलेशनशिप बना के चलना है या खिलाफ चलना है, क्योंकि अभी तक तो यूं लग रहा है जो सीरिया में अभी वाकयात हुए हैं कल में, और अलेप्पो आपको पता है कि वहाँ पे जो टर्क्स ने जो है एक्शन लिया है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो आईएस है या दाइश है वो एक बहुत बड़ी थ्रेट है इस वक्त अमेरिकन इंटरेस्ट में भी और अरब इंटरेस्ट में भी। तो क्या उसके लिए वो तालिबान के साथ पार्टनरशिप करेंगे या वो नहीं करेंगे? लाइकलीहुड ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान की लीडरशिप के साथ वो शायद इतना खिलाफ उसके ना जाए, एंड दैट विल इफेक्ट पाकिस्तान पॉलिसी एज वेल। राइट, अब आ जाते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर। एक तासुर अब ये बन गया है कि यही सेटअप चलना है, यही सेटअप, ये सेटअप तो नहीं चल सकता, इस सेटअप में जान ही नहीं है। ये तो रोज सुबह खड़े होते हैं, शाम तक गिर चुके होते हैं। देखिए इस सेटअप की प्रॉब्लम है, तब भी सबने कहा था कि इतनी कमजोर विकेट पे नहीं चल सकेगी ज्यादा देर तक, तो नहीं चल सकती। 3 साल चल गए, 3 साढ़े 3 साल चली, वो नहीं इशू। इनकी लेजिटिमेसी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। फिर इंटरनेशनल जो इन्होंने अपनी पोजीशन कर ली है, और जिस किस्म की यू रियली बिलीव कि ये ज्यादा अरसे की गवर्नमेंट नहीं है? नहीं, ये नहीं। सो देन आपको या कुछ लोगों को स्ट्रेस नहीं करना चाहिए कि पीटीआई पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स पर आ जाए? इन एहतजाजों से क्या फायदा हो रहा है पीटीआई को? देखिए ना, एहतजाजों से फायदा ये हो रहा है कि पार्लियामेंट नॉन फंक्शनल है। अगर स्पीकर ऑफिस की कोई हैसियत ही नहीं है, चेयरमैन सेनेट अपने सेनेटर को प्रोडक्शन ऑर्डर बेचारा नहीं जारी कर पा सकता, तो मुझे पता है ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होनी है। जब आपकी जो पार्लियामेंट है वो उसके जिस तरह इन्होंने बेचारों ने बिल को वोट किया है वो आपके सामने है। द प्रॉब्लम इज आपने इदारा ही कोई नहीं छोड़ा ना। ईसीपी आपने ख़त्म कर दिया, कोर्ट्स आपने ख़त्म कर दी, पार्लियामान आपने ख़त्म कर दी। आपने लोगों को मजबूर किया हुआ है कि वो प्रोटेस्ट ही करें। ओके, अब कुछ पास्ट की बातें। अभी ये डिबेट बहुत चल रही है नई लीडरशिप। अब तो ये लीडरशिप है कि उन्होंने बड़ा इतराज़ किया बुशा बीबी की टोन के ऊपर, उनके अल्फाज के ऊपर, उनकी इंटरफेरेंस के ऊपर, कि पीटीआई वो पार्टी नहीं है जिसमें फैमिली पॉलिटिक्स हो एंड ऑल दैट। जिस वक्त आप लोग गवर्नमेंट में थे, वाज एनी फैमिली मेंबर इन्वॉल्व्ड इन्फ्लुएंस करने के लिए? नॉट एट ऑल। बुशरा बीबी नहीं,
क्योंकि एक इल्जाम लगता है उन पे कि शी वाज इन्वॉल्व, बुज़दार साहब की चॉइस उनकी थी, दीगर लोगों की चॉइस उनकी थी। मुझे उसका पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, बट उन्होंने कभी कोई कॉल नहीं की, मुझे तो कम से कम कभी कोई कॉल नहीं की। कभी आपको गवर्नमेंट के अफेयर्स में लगा कि शी इज इन्वॉल्व्ड? नहीं, कभी एंड नो फैमिली मेंबर। बल्कि टू बी फेयर विद, जब एक दफा उनकी बहन है जो मरियम भट्टू, उनकी जॉब का शायद कोई था HEC में, तो वो भी उन्होंने जो था वो उन पे बिल्कुल उनकी वो नहीं थी, और उन्होंने बिल्कुल मेरिट के ऊपर अप्लाई किया, और खान साहब को और बुशरा बीबी को पता भी नहीं था कि उन्होंने अप्लाई किया। सो आई नो कि उनकी इस तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं। आप जब वजारतें शफल होती थी उसमें भी कोई उनकी एक कही जाती थी बात कि शी यूज्ड टू टेल कि इनको इधर ले आए, इनको उधर ले आए। अब देखो ना, वो तो बातें हैं, बातें तो थी इतनी इन्होंने की कि ये कर दिया पंजाब में, ये कर दिया, वो कर दिया। अब 3 साल हो गए, एक केस नहीं आ सका, इद्दत जैसा फजूल केस बनाना पड़ा। अगर आपके पास मटेरियल था, चीजें थी, तो फिर वो केस लेके आने थे ना। केस तो एक भी नहीं बना। कैन वी से कि उस्मान बुज़दार वाज नॉट करप्ट? बुज़दार साहब की करप्शन के ऊपर बड़ी को घटिया करप्शन की होंगी उन्होंने, छोटी छोटी। करप्शन तो करप्शन ही है ना। सही बात है, छोटी छोटी घटिया तो किए होंगे। चले करप्शन को छोड़ दें, कुछ आपकी लेगेसी नहीं छोड़ी पंजाब में, इतना बड़ा पंजाब था क्या? देखो नहीं, वो अलहदा इशू है। इशू ये है कि पंजाब जो पाकिस्तान का 18वीं तरमीम के बाद मसला है ना, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर, देखो बीबी को भी जब मौका मिला उन्होंने मुश्ताक अवान को वहां बनाया था, जब नवाज शरीफ को मौका मिला उन्होंने गुलाम हैदर वाई को बनाया था। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि पंजाब जैसे सूबे में और PTI के केस में, इवन KP में, वो मजबूत आदमी नहीं लगाते। वो सोचते हैं, प्राइम मिनिस्टर सोचता है कि ये सूबे अगर मैं अपने खुद कंट्रोल नहीं करता तो पॉलिटिकली मेरे लिए चैलेंज होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉन्डर। इसका हल क्या है फिर? ये तो आप इनकॉर्पोरेट लीडरशिप ही रखते हैं। हाल तो ये है कि प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड ही नहीं किया। सबसे बड़ी गलती अगर मुझसे पूछे, और मैंने PM को कहा भी है, खान साहब को, सबसे बड़ी गलती थी जो हमने लोकल गवर्नमेंट नहीं कराई और हमने प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड नहीं किया। देखो इस वक्त क्या हो रहा है, ये 18वीं तरमीम ने फेडरेशन की जो है वो टांगे हिला दी हैं। इन्होंने पीपल्स पार्टी जो कर रही है इस वक्त, और ये जो आईनी अदालतें आपने बना दी हैं हाई कोर्ट्स में, आपने फेडरेशन का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने इस जो तमाम पावर्स हैं वो 4 चीफ मिनिस्टर्स को दे दी हैं। हर जगह के ऊपर जो सूबा है अब वो मुल्क के ऊपर प्रोसीड कर रहा है। वो हर जगह जो उसके ऊपर अपना आपका इंटरेस्ट जो है वो सूबों से इंटरेस्ट है, मुल्क से किसी का इंटरेस्ट ही नहीं रहा। आपने फेडरेशन ही को इतना कमजोर कर दिया है। और फिर सूबे में देखें, जब तक अमेरिका में क्या हुआ है, अमेरिका में उन्होंने सैन फ्रांसिस्को का न्यूयॉर्क से मुकाबला होता है, वहां पे। बट कैन आई क्विकली गिव द अदर साइड आर्गुमेंट? देखिए, फेडरेशन को स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन आपका जब लार्जेस्ट सूबा पंजाब है, हमेशा फेडरेशन पंजाब से ही आएगी, एक ही किस्म की हेजमनी रहेगी, इसलिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज इंपॉर्टेंट। तो आप इसीलिए आप डिवीजन्स को दे देना, डिस्ट्रिक्ट्स को देना, जो आप फर्दर डिवीजन करें ना। ये तो नहीं कि 4 लोग वहां पे वो मुराद अली शाह को बिठा दें, यहाँ पे अपने लोग बिठा दें, और उसके बाद अल्लाह खैर। अपने अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, आप पार्टीज के अंदर रेवोल्यूशन। PTI को भी आप उधर ही लेके आ गए, वहां भी अब फैमिली पॉलिटिक्स इज जस्टिफाइड। तो जब तक आपकी लोकल गवर्नमेंट नहीं बनेगी, आपकी पार्टी स्ट्रक्चर्स नहीं बनते। पार्टी स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो आप आगे जाएंगे ना। एग्रीड, आपकी लीडरशिप वहीं से बनेगी। लीडरशिप वहीं से आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर गिविंग अस टाइम।